दोस्तों, हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का एक अध्याय है और इसे लिपि चिन्ह के रूप में जाना जाता है, जिसमें विराम चिन्ह और विरामेतर चिन्ह दोनों तरह के चिन्ह आते हैं। और विरामेतर लिपि चिन्ह में ही उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह आते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसके वाक्य या उदाहरण किस तरह से हो सकते हैं। मतलब आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले बात करते हैं कि उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। दोस्तों, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह के बारे में जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका प्रतीक चिन्ह कैसा होता है, क्योंकि जब तक आप प्रतीक चिन्ह के बारे में नहीं जानते हैं तब तक आप असल में उद्धरण चिन्ह को अच्छे से समझ नहीं सकते। तो आइए इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उद्धरण चिन्ह जिसे अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह इस तरह का होता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कई बार वाक्य में इकहरे उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि असल में उद्धरण चिन्ह ही होता है। इसके अलावा दोस्तों, दोनों का कहां पर और किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मगर आप वीडियो को पूरा देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह के प्रतीक चिन्ह के बारे में जानने के बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं, ताकि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वैसे दोस्तों, आपको बता देते हैं कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग दो तरह से होता है। एक तो जब किसी और व्यक्ति का वाक्य है या शब्द है और उसे वैसा का वैसा ही लिखा जाता है, मतलब आपको उस वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना होता है या प्रस्तुत करना होता है, तो वहां पर हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुरेंद्र ने कहा, मैं राम मंदिर जा रहा हूं, तो इस तरह से मैं राम मंदिर जा रहा हूं, इस पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से जैसा सुरेंद्र ने कहा था वैसा का वैसा ही कहना है या प्रस्तुत करना होता है, तो वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अगर किसी वाक्य या किसी कथन के बीच में कोई दूसरा कथन आ जाता है, तो वहां पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि वहां पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों ही असल में उद्धरण चिन्ह होते हैं, जो कि एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उद्धरण चिन्ह की परिभाषा किस तरह से हो सकती है। दोस्तों, उद्धरण चिन्ह के बारे में जानने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि इसकी परिभाषा केवल वही बता सकते हैं जो कि असल में पता होता है कि सही मायने में उद्धरण चिन्ह क्या होता है। तो आइए इसकी परिभाषा के बारे में बात करें। हिंदी व्याकरण में वह विरामेतर लिपि चिन्ह जिसका उपयोग किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने या लिखने के लिए किया जाता है, वह चिन्ह उद्धरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह होता है। यानी अगर आपको मैं कहता हूं कि मैं कल बाजार जाने वाला हूं, तो आप इसे किसी दूसरे को कहेंगे तो लिखेंगे कि रोहित सर ने कहा, मैं कल बाजार जाने वाला हूं। तो इस तरह से मैंने जैसा कहा था वैसा ही आपने दूसरे को कह दिया और वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं कल बाजार जा रहा हूं, इसे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिख देते हैं। तो यही असल में उद्धरण चिन्ह है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कोई कथन है जिसे आप दूसरे को कह रहे हैं और उसी कथन के अंदर एक अन्य कथन आ जाता है, तो उस दूसरे कथन को आप एकल उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। और इस तरह के चिन्ह को एकल उद्धरण चिन्ह कहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि रामलाल ने बताया, मैंने किशोर को पकड़ा और पूछा कि तुम मेरे पैसे कब चुकाओगे। तब किशोर ने कहा, मैं आपके पैसे जल्दी ही चुका दूंगा, और फिर मैंने उसे जाने दिया। तो इस तरह से यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसके अंदर एकल उद्धरण चिन्ह भी शामिल है।
तो इस तरह से किसी दूसरे के कथन के बीच में अन्य कथन आ जाता है तो वहां पर एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसे एकल उद्धरण चिन्ह के रूप में जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि उद्धरण चिन्ह के उदाहरण या वाक्य किस तरह से हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह के बारे में जानने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि इसके वाक्य या उदाहरण कैसे हो सकते हैं। अगर आप इसके उदाहरण नहीं बना पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसे अच्छे से समझ नहीं सकते। तो ऐसे में उदाहरण की मदद से समझते हैं और ये कुछ ऐसे हैं। सुनीता ने कहा मैं जिससे भी विवाह करूंगी वह काफी लकी होगा। तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सरोज ने बताया कल मैं बाजार में एक सोने की मूर्ति देखी। सुरेश ने कहा आज स्कूल में महेश सर नहीं आई। पंकज ने अध्यापक से कहा सर आज आपको टेस्ट लेना है। तो यह सभी उदाहरण उद्धरण चिन्ह के हैं और इसके अलावा एकल उद्धरण चिन्ह के भी उदाहरण कुछ ऐसे हैं। मुझे सुनील ने बताया अध्यापक ने बच्चों से आज पूछा था कि शेर की माँ का क्या नाम है। इस पर बच्चों ने कहा हमें शेर की माँ के बारे में पता नहीं है और यह सुनकर अध्यापक गुस्सा हो गए। तो इस तरह से अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के उदाहरण होते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह के बारे में अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।